जब भी कोई भी पर्सन अपने घर से बाहर निकलता है तो उसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं या फिर ऐसे कुछ मोमेंट होते हैं जो कहानी के तौर पे वो हर किसी को बताना चाहता है। अगर मेरी बात की जाए, जब भी मैं टूर पे जाता हूँ, मैं घर पे आते सबसे पहले अपने पेरेंट्स को अपनी पूरी कहानी बताता हूँ कि वहाँ पे मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे हुआ। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मैं शूट नहीं कर पाता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन की जो कहानियाँ होती हैं वो अनटोल्ड रह जाती हैं। तो आज मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं अपने ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो कि मैं कभी कैप्चर नहीं कर पाया अपने कैमरे में, लेकिन वो एक ऐसी स्टोरी बन के रह गया जो मैं कभी सामने ला ही नहीं पाया चाहते हुए भी। तो हमारी इस सीरीज का हैशटैग रहने वाला है अनटोल्ड स्टोरीज, जहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर करूंगा अपनी पर्सनल ऐसी स्टोरीज जो मैं कैप्चर नहीं कर पाया अपने कैमरे में। हैशटैग अनटोल्ड स्टोरीज का ये पहला एपिसोड रहने वाला है। हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज सागर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये स्टोरी है मेरे शिमला वाले ट्रिप की, जो कि मैं गया था 9 जनवरी। यहाँ पे मैंने 2 व्लॉग शूट करे थे, मतलब एक दिन का पूरा एक व्लॉग, 10 सेकंड डे का एक व्लॉग। वैसे तो वहाँ पे 4 व्लॉग शूट होने वाले थे, लेकिन क्या रीज़न था वो रीज़न मैं अभी बताऊँगा कि हम क्यों वहाँ से जल्दी वापस आ गए थे। ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा स्टोरी में। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है शिमला वाले ट्रिप की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर जाके देखिए। बहुत अच्छी सीरीज़ थी, सिर्फ 2 एपिसोड आए थे लेकिन काफ़ी अच्छी सीरीज़ थी, हमने बहुत इन्जॉय किया था। तो मैं बात करता हूँ शिमला वाले ट्रिप में। अगर आपको ये जानना है कि मैं कैसे कैसे गया, क्या था कहानी, तो वो आप मेरे वीडियो में देख लेना। मैं सीधा वहाँ पे आता हूँ जहाँ पे वो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। तो मैं पहुँचा शिमला। शिमला में पहुँचते ही मैंने देखा कि मैंने ना डैशबोर्ड में अपना ट्राईपॉड माइक के साथ रखा हुआ था। तो माइक की वजह और ट्राईपॉड की वजह से मेरा ट्राईपॉड टूट गया था। तो एक डिफ़िकल्टी मेरी पहले वहाँ पे बढ़ गई थी ऑलरेडी कि मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था और मेरे को माइक हाथ में लेके, मतलब मेरे पास सिर्फ एक माउंट था मोबाइल लगाने वाला, उसके ऊपर माइक लगा हुआ था। मैं उस माउंट को पकड़ के ही व्लॉग कर रहा था। पूरा शिमला का पूरे 2 दिन का व्लॉग मैंने ऐसे ही शूट किया है, माउंट को पकड़ के ही। यहाँ पे कुछ तो मुझे मिली एक बैड न्यूज़, और वो ये कि मेरा ट्राईपॉड टूट गया है। अब मुझे पूरा व्लॉग ऐसे ही करना पड़ेगा। सीन कुछ ऐसा है कि मैं और मेरा कज़न ब्रदर, मैं उसका नाम नहीं ले सकता तो हम उसका नाम रख देते हैं एक्स। तो क्योंकि वो शाय है, मतलब वो चाहेगा भी नहीं कि मैं उसका नाम यहाँ पे लूँ, तो इस वजह से मैं उसका नाम एक्स रख देता हूँ। तो एक्स और मैं निकले गए खाने के लिए अपने होटल रूम से बाहर। बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी चारों ओर। और हम दोनों ने सोचा कि चलो हम दोनों निकलते हैं बाहर, क्योंकि मेरे साथ जो आए हुए थे वहाँ पे मेरे जीजा थे, दीदी थी, मेरी एक और बहन, छोटी बहन थी। तो उन्होंने सोचा कि वो रेस्ट करेंगे और हम लोग जाएंगे बाहर खाने के लिए। तो हमने सोचा कि हम खाना ले आएंगे इन लोगों के लिए भी। और हम वहाँ से निकले तो होटल के आसपास हमारे यहाँ पे खाना ही नहीं था, और बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी, मतलब एक दिन पहले रात में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, लोग फिसल रहे थे। और जैसे ही हम होटल से बाहर निकले तो होटल के बाहर एक चढ़ाई थी, वहाँ से एक लड़का फिसलता हुआ नीचे तक आ गया। उसको मतलब पकड़ लिया गया, अगर उसको पकड़ते तो सीधे नीचे खाई में जा सकता था। एक पहला इंसिडेंट तो मैंने वहाँ पे देखा, जिसके बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार यहाँ पे संभल के जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती, पहाड़ों में मैंने पहन रखे थे स्नीकर्स, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फिसलते थे। जब ठंडे शूज़ जाते हैं तो ना क्या होता है, ग्रिप जो होती है शूज़ की वो छोड़ देते हैं बर्फ़ में, उसके वो फिसलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे साथ वही होना स्टार्ट हो गया था, मेरे शूज़ फिसल रहे थे बर्फ़ के अंदर की। काफ़ी टाइम से मैं बर्फ़ में था। तो सीन ऐसा हुआ कि हमें आसपास कहीं पे भी खाना नहीं मिला और हमें जाना था मॉल रोड खाना खाने के लिए और खाना पैक करवाने के लिए भी। तो हमने सोचा चलो ठीक है चलते हैं। मॉल रोड था वहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर होगा मॉल रोड वहाँ से, और पूरी चढ़ाई थी। तो सीन क्या हुआ कि एक छोटी सी चढ़ाई थी जो ऐसे जा रही थी ऊपर की साइड। ये क्लिप में भी आप देख पा रहे हो कि ये चढ़ाई में दिखाया है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा आसपास बर्फ़ थी। उस चढ़ाई पे हमें चढ़ना था। तो हम चढ़ तो गए चढ़ाई पे, चलो कैसे ना कैसे करके पकड़ पकड़ के। उस टाइम पे इतने शूज़ में ठंडे नहीं थे, तो ग्रिप थोड़ी थोड़ी बन रही, थोड़ी थोड़ी नहीं भी बन रही थी, लेकिन थी, ग्रिप थी। मैं चला गया, ऊपर चढ़ गए। जब हम वहाँ से खाना वाना खा के वापस आ रहे थे तो सीन ये भी था कि मैंने अच्छे खासा कपड़े नहीं पहने हुए थे, मैंने सिर्फ एक जैकेट पहनी हुई थी टी शर्ट के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि मैं, मतलब चारों तरफ बर्फ़ है और मैं सिर्फ एक जैकेट के ऊपर टिका हुआ था। जब तक मेरा शरीर गर्म था तब तक तो था। 1.5 घंटे तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 1.5 घंटे के बाद मुझे ठंड लगनी स्टार्ट हो गई थी और मैं उससे काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा था। इस वजह से मैंने वहाँ पर व्लॉग भी नहीं करा। आप देखा होगा माल रोड में मेरा छोटा सा एक सीन है बस। उसके बाद मैंने बोल भी दिया था कि यहाँ पे मेरे से व्लॉग नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। गाइस तो अभी हम हैं माल रोड पे और यहाँ हो गई है हमारी हालत टाइट। बहुत ज़्यादा ठंड इतनी ज़्यादा है कि सहन नहीं हो रही है। हमने जल्दी से खाना पैक कराया है और खाना वाना पैक करा के बस हम निकल गए हैं, और साथ में एक कॉफ़ी जो हम चलते चलते पी रहे हैं।
क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि ये बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही है। और अब मैं आप लोगों से डायरेक्ट निकलता हूँ रूम के अंदर, क्योंकि व्लॉगिंग करना मेरे बस के तो नहीं है इतनी ठंड में। तो वही हमने किया, मैंने व्लॉगिंग नहीं करी, मैंने सीधा वो रखा, क्योंकि हाथ पे वो ट्राइपॉड को पकड़ के चलना और साथ में खाना भी था तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। मेरे शूज़ में बिल्कुल ग्रिप नहीं रही थी और उस वजह से मैं फिसल रहा था बार बार। तो मैंने एक्स का हाथ पकड़ लिया, मतलब मेरे कज़न ब्रदर का मैंने हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला कि क्योंकि उसके शूज़ की ग्रिप बन रही थी, उतने अच्छे वाले शूज़ पहने हुए थे तो उसकी ग्रिप थी। फिसल तो वो भी रहा था लेकिन इतना नहीं, उसकी ग्रिप ठीक ठाक बन रही थी। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैं चलता गया और मैं ऐसे था, ठीक है, और मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं पैर ऐसे भी नहीं कर पा रहा क्योंकि फिसलता हुआ ही जा रहा हूँ। बिल्कुल मोड़ रोड से लेके मैं नीचे तक ऐसे ही आना था। वहाँ पे एक ऐसी जगह आई जो बिल्कुल ऐसे थी, ऐसे, और वहाँ पे ना मुझे नीचे उतरना था। बीच में क्या था कि यहाँ पे रेलिंग लगी हुई थी लेकिन वहाँ पे बर्फ़ इतनी मोटी थी कि आप नहीं उतर सकते थे। बीच में उस रेलिंग के यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ था जो इतना बड़ा था, और उस पेड़ के अगर कोई इधर आ रहा था ना तो फिसल रहा था नीचे। मेरे सामने 10 लोग ऐसे ही फिसल गए और फिसलते हुए नीचे गए, और वहाँ से जो लोग ऊपर आ रहे थे वो चढ़ भी नहीं पा रहे थे। ये सिचुएशन हमारे साथ इतनी ज़्यादा बड़ी थी और मेरे पास ग्रिप बिल्कुल नहीं शूज़ के अंदर। मेरे ब्रदर ने क्या करा, वो पहले उतर गया नीचे और सामान को मैंने उसके हाथ में दे दिया बाद में, नीचे मतलब ढलान पे छोड़ दिया और वो फिसलता हुआ सामान चला गया सारा। उसके बाद मेरे पास मेरा मोबाइल था, मैंने मोबाइल को रखा जेब में। मेरे पास माउंट था, मैंने माउंट अपने ब्रदर को दे दिया, मतलब अपने कज़न को दे दिया, एक्स को दे दिया। देन उसके बाद सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे शूज़ में ग्रिप नहीं थी। मैं रेलिंग पकड़ के थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन उसके बाद जहाँ पे पेड़ आ गया वहाँ मैं अटक गया। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ से मैं चल नहीं पा रहा। एक आंटी थी जो मेरे पास से आ रही थी। अब उस आंटी को देख के मुझे जो जोश सा आया कि यार आंटी उतर रही है तो मैं भी उतर जाऊँगा। आंटी ने क्या करा, जैसे ही उतरना स्टार्ट किया उनका पैर फिसला और वो गिरी ऐसे और सीधा ढलान की तरफ जाती गई। मैंने उनको पकड़ने की कोशिश करी, ऑलरेडी मेरे शूज़ में ग्रिप नहीं थी तो मैंने पकड़ रखी थी। एक हाथ से मैंने रेलिंग पकड़ रखी, देन दूसरे हाथ से मैंने पकड़ने की कोशिश करी, वो मेरे हाथ में आई नहीं आंटी, और सीधा मेरे भाई के पास गई। उसने कैसे ना कैसे करके आंटी को पकड़ा, साथ में एक बंदा जा रहा था, उन्होंने भी उस आंटी को पकड़ा और दोनों ने ग्रिप बना रखी थी, मेरे भाई ने और उन्होंने। देन उसको पकड़ लिया और आंटी बड़ी मुश्किल से बची, वरना सीधा सामने ना एक पत्थर था, उस पर टक्कर लग जाती उनकी और लगती तो बहुत ज़्यादा चोट भी आती। इसे तो कुछ नहीं था, लेकिन ढलान पे चारों तरफ दुकानें थी, लेकिन स्टिल बहुत डेंजरस सिचुएशन थी। बाद में मैंने भी सोचा, जब मुझे वहाँ पे आधा घंटा हो गया खड़े खड़े कि यार क्या करूँ क्या ना करूँ। सिचुएशन ऐसी थी कि मैं नीचे भी नहीं जा सकता था ना ऊपर जा सकता था, और लोग बिल्कुल मदद नहीं कर पाए क्योंकि लोगों की खुद की ग्रिप नहीं बन रही थी तो वो कैसे किसी की मदद करते। तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वहाँ पे मैंने ये डिसाइड किया कि मैं स्लिप करता हुआ नीचे आऊँगा और मेरे ब्रदर को मुझे पकड़ना होगा, जिसमें मुझे विश्वास था 50% की दोनों नीचे गिरने वाले हैं और 50% था कि वो मुझे रोक लेगा। मेरे भाई ने खाना 2 मिनट के लिए बर्फ़ में रखा, जो कि इतना ज़्यादा गर्म था कि बर्फ़ में रखने के 2 मिनट बाद ही बिल्कुल बर्फ़ बन गया खाना। तो हमारा वो खाना वेस्ट हुआ, हमने बाद में खाया भी नहीं था। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा भाई यहाँ खड़ा हुआ है नीचे, मैं यहाँ पे हूँ और मुझे यहाँ से यहाँ आना है, और वो गैप ऑलमोस्ट 15 मीटर का होगा, और 15 मीटर तक अगर आप स्लिप करते हो तो आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो वो एक सिचुएशन मुझे फेस करनी थी, और उसके बाद डिसाइड किया कि कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, अब मुझे नीचे उतरना है इसी हालत में। मैंने अपने माउंट को रखा जेब में, एक जेब में मेरा मोबाइल फ़ोन था। मैंने सोचा अब मैं ऐसे ही जाऊँगा, मैंने ऐसे पैर कर लिए अपने ऐसे ताकि मैं गिरूँ ना और मैं सीधा स्लाइड करूँ। और जैसे ही मैंने स्लाइड किया, मेरा ब्रदर नीचे खड़ा हुआ था, उसने एक हाथ से रेलिंग को पकड़ लिया और एक हाथ से मुझे पकड़ लिया, मतलब मैंने उसको सीधा, मैं उसको गले लगा लिया था ऐसे करके। और मुझे लगा मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, उसे गले लगा के हम जो नीचे जाएंगे। वो भी फिसला नीचे की साइड, लेकिन क्या हुआ कि नीचे एक पत्थर था, जब वो हम गिरे, मतलब हम गिरे भी नहीं थे प्रॉपर तरीके से, मैंने उसको ऐसे पकड़ा तो वो जैसे पीछे हुआ, उसने नीचे पीछे हुआ तो ऐसे हुआ वो आगे की साइड, नीचे उसने एक पत्थर पकड़ लिया जिसकी वजह से हम दोनों वहाँ पे बच गए। उसके बाद हमने वो ढलान, मतलब वो थोड़ा सा एक पैच था लेकिन ढलान बहुत नीचे थी, लेकिन आगे हमारे पास रेलिंग थी तो हमने ऐसे करके नीचे हम चले गए। तो ये थी वो इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था, बड़ा बुरा इंसिडेंट था जिसमें मैं आधे घंटे तक फंसा रहा था। नेक्स्ट डे जब हम निकले अपने रूम से तो मेरा ब्रदर तो आराम से सो रहा था, वो सोने के उसमें था। तो मैं अपने जीजा जी और दीदी और अपनी छोटी बहन के साथ जब बाहर निकला तो उनके साथ भी सेम सिचुएशन हो रही थी कि ग्रिप बिल्कुल नहीं बन रही थी शूज़ की। तो आपने क्लिप में देखा होगा कि मैंने मना करा वहाँ पे कि रहने दो, मत जाओ, हम मॉल रोड नहीं जा रहे। यहाँ पे वही सेम दिक्कत हो रही है फिसलने वाली, बहुत ज़्यादा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
वापस आ जाओ, पीछे आ जाओ, वापस आ जाओ। उसके बाद हम पास में एक छत थी, वहाँ पे हम चढ़ गए, वहाँ पे हमने फ़ोटो वोटो खिंचवाए, व्लॉग बनाया और बस यही किया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि जब हम ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं तो एक काम करते हैं, घर ही चलते हैं सीधा। और एक छोटा सा काम भी आ गया था मेरे एक्स को, मतलब मेरे कज़न ब्रदर को, तो उसके चक्कर में भी हमें जाना ही पड़ गया। और वहाँ पे रुकने का फ़ायदा नहीं था, होटल में बैठने से अच्छा हमने सोचा घर ही चलते हैं। तो ये रीज़न था हमारा घर जल्दी आने का। तो ये था हमारा एपिसोड 1 #अनटोल्ड स्टोरीज़ का। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ आप बताना, और मुझे बताना कि इसको मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे ही रोक देना चाहिए अगर आपको ये बोरिंग लगा तो। ऐसी मेरे पास काफ़ी सारी कहानियाँ हैं। मैं मनाली भी गया था, वहाँ मैंने शूट नहीं किया, लेकिन मैं बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ है, मैं आपको उसके बिहाफ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अगर आप चाहते हो तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।